अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम सुबह उठ गए सहरी के लिए और अफसाना ने ये खाना बना लिया, यानी पराठा, चाय, सब्जी सब बनाकर थाली लगा दी। जो हलवा रखा था बचा हुआ वो भी गर्म करके थाली में लगा दिया। चाय रख दी मेरी थाली में, अपनी में दही रख लिया। इस तरह हम दोनों की थाली लग गई। हम चल रहे, अब दोनों सहरी करेंगे। ये अफसाना उठा के चल दी दोनों प्लेटें और मैंने भी पानी वानी लेके हम वहाँ बैठ गए। अब दोनों हम सहरी कर रहे हैं। सहरी के बाद फिर हमने ब्रश व्रश की और चले गए नमाज पढ़ने। ये अफसाना ने अपनी जान नमाज बिछा ली। इधर मैं आ गई ही नमाज पढ़ने। मैं भी अपनी जान नमाज बिछा लेते हैं और नमाज पढ़नी है मुझे भी। नमाज के बाद हम दोनों ने सूरह फतह और सूरह यासीन पढ़ी। उसके बाद मैं चली गई आराम करने। अफसाना ने भी आराम करने चली गई थी और वो उठ गई फिर जल्दी। मैं नहीं उठी थी, मेरी नींद नहीं खुली। अफसाना ने उठ के अपना रसोई में बर्तन धो लिए, बर्तन धो के सफाई कर ली, झाड़ू पोछा सब, कलाम पाक भी पढ़ ली। इधर बिट्टू भी उठ गया तो बिट्टू भी खेल ही रहा है। अब हो गया जोहर का टाइम तो हमने भी नहा धो के जोहर की नमाज पढ़ ली और ये अफसाना भी पढ़ रही है, बिट्टू भी पढ़ रहा है। सभी लोगों ने नहा लिया, नमाज पढ़। अब असर की भी नमाज हम लोगों ने पढ़ ली। अब असर की नमाज के बाद हम आ गए किचन में और दोनों सास बहू किचन में। हमको अफ्तारी तैयार करनी थी, जैसे चना चाट, आलू की पकौड़ी और भेल पूड़ी, चाट और दूध की सिवई। ये सिवई बना रहे हैं, देखिए ये दूध में चीनी डाली, सिवई डाली। ये हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, फिर ड्राई फ्रूट के बाद इलायची पाउडर डाला और ये हो गई सिवई तैयार। इनको तो हम रखेंगे एक तरफ और फिर बनाएंगे आलू की पकौड़ी। इनको पानी से निकाल लेते हैं और एक बर्तन में डाल ली। उसके बाद इसमें सूखे मसाले डाले। मसालों के बाद में ये सब नमक वगैरह डालकर फिर बेसन डाला और हाथों से अच्छे से मिक्स किया। हाथों से मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करने के बाद इनकी बनाएंगे पकौड़ी। उधर तेल गरम करने भी रख ही दिया है हमने। ये बना रहे हैं, अफसाना सेक रही हैं आलू की पकौड़ी। किस किस को ये पकौड़ी पसंद है चिप्स वाली, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये चना उबाल लिए थे पहले ही, इनकी भी चाट बनेगी। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, चाट मसाला, नमक, ये सब डालकर इनको नींबू का रस इनकी अच्छे से मिक्स करके इनकी चाट हो गई तैयार। इधर पकौड़ी भी सिकी गई। ये देखिए क्या कड़क कड़क निकल के आ रही हैं। अब ये ले ली लाई में डाला मिक्सचर नमकीन, यानी आलू की भुजिया, और इसमें भी वही सब पड़ेगा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, नींबू। ये देसी घी भी डाला उसमें 2 चम्मच। ये सब डालने के बाद इनको भी अच्छे से मिक्स कर दिया जाएगा और ये भेल पूड़ी भी तैयार हो जाएगी नींबू डालकर। ये देखिए सब कुछ डाल दिया, नमक भी डाला जा रहा है इसके, ये नींबू भी डल गया। अब ये भेल पूड़ी भी हो गई तैयार। ये सिवई, भेल पूड़ी, चना चाट सब की थाली लग के हो गई तैयार। अब चले हम अफ्तारी करने। अफ्तारी की तैयारी, ये देखिए बिट्टू भी पानी ले जा रहा है। ये सब लगे हुए हैं एक अफ्तारी की तैयारी में। ये हो गई पूरी तैयारी और अब लोग हम बैठ गए दोनों सास बहू अफ्तारी की दुआ पढ़ने के लिए। दुआ पढ़ने के बाद दुआ पढ़ी और उसके बाद सबके लिए दुआ करी। तमाम उम्मत का रोज़ा कबूल हो, ये अल्लाह सबके घरों में खुशहाली चैन अमन दे। और फिर हमने अपना
रोज़ा अफ्तारा। रोज़ा अफ्तारने के बाद फिर चले गए हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने, दोनों सास बहू। ये देखिए हम नमाज़ पढ़ रहे हैं इधर। नमाज अदा करने के बाद फिर से हम आ गए बाहर और इधर सरताज लेके आ गए हैं फल कल की अफ्तारी के लिए। इसमें क्या क्या है अंदर जाकर देखेंगे। ये है अनार, मौसमी, तरबूज, ये सब ले आए हैं। और इधर रात के खाने के लिए राजमा भी उबल गए हैं। आज राजमा चावल ही बनाएंगे खाने में, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है इनको। राजमे को छौंक लेते हैं। राजमे तेल रखा और तेज़पात, पत्ता, जीरा, लौंग डाली। फिर उसमें प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, टमाटर, सभी सूखे मसाले जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर सब डाला। अच्छे से भूना मसाला और फिर उबले हुए राजमा डालकर पानी डाला और रख दिया पकने के लिए। उधर हमारे राजमा पक रहे हैं, इधर चावल भी चढ़ाने आ गई अफसाना। ये चावल धो के अफसाना ने रख दिए कुकर में। इनमें भी एक प्रेशर लगा देंगे और राजमा चावल खाना हमारा हो जाएगा तैयार। देखिए राजमा कैसे उबल रहे हैं। चलो इनमें भी प्रेशर लगा ही देते हैं। ये रात का खाना हो रहा है तैयार। ये आ गया सरताज बिट्टू के लिए दूध लेने गया था और सब बिट्टू मांग रहा था हमें स्पाइडरमैन चाहिए, फाइटरमैन चाहिए। तो सरताज इसके लिए लेके आ गए। ये देखिए मुझे दिया सरताज ने, मैंने बिट्टू को दे दिया। बिट्टू बहुत खुश हुआ। देखिए चला के कितना खुश हो रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है ये लेट कर कैसे चल रहा है, बार बार देख रहा है उठा कर। और हम लोग भी इसके साथ खड़े होके देख ही रहे हैं सब। वो खुश हो रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। फिर हो गया ईशा का टाइम, तो हम दोनों सास बहू ईशा की नमाज़ पढ़ने लगे। वो दूसरे कमरे में पढ़ रही हैं, मैं दूसरे में। अब हो गया रात का खाना तैयार। खाना खाने के